गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑल नो, आई एम जसमीत। सो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि कल है मेरा 26 जनवरी का फंक्शन। और हर एक सिटी में एक जगह तो ऐसी होती है जहाँ पूरी सिटी गैदर होती है। जब कोई इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे हो तो हमारी सिटी में स्टेडियम है एक, उसके अंदर सारे लोग गैदर होते हैं 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। तो उस दिन मेरे को देनी थी स्पीच उधर, यानी कि 26 जनवरी को मेरे को सबके सामने खड़े होकर स्पीच देनी थी। एंड फर्स्ट टाइम मैं इतने सारे लोगों के सामने कुछ बोल रही थी, तो मैं थोड़ा-सा नर्वस तो थी। और मेरे को कुछ सामान चाहिए था मार्केट से कल के फंक्शन के लिए, तो मैं बस वो थोड़ा बहुत सामान खरीदने मार्केट आ गई थी। वैसे तो मैंने बहुत सारे एनुअल फंक्शंस में और बाकी चीज़ों में बहुत बार एंकरिंग भी की है और स्पीच भी दी है, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम मैं इतने सारे लोगों के सामने बोलने वाली हूँ, तो थोड़ा-सा नर्वसनेस तो होती ही है। मैं सुबह जल्दी मार्केट चली गई थी, तो अब दोपहर हो रही थी, सो आई डिसाइडेड कि अब पढ़ते हैं। एंड अभी मैं साइंस ले आई हूँ और साइंस में आई एम करंटली डूइंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये वाला चैप्टर मैंने 1-2 दिन पहले ही कंप्लीट कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मेरे को अभी भी समझ में नहीं आए थे। जैसे कि चैप्टर के स्टार्टिंग में जो हिस्ट्री बता रहे हैं ना सर, वो मेरे को समझ में नहीं आई। एंड हिस्ट्री से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने बनते देखे हैं सैंपल पेपर्स में। सो इन कुछ टॉपिक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये टॉपिक गलती से भी एग्ज़ाम में आ गए ना, तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होने वाले। सो देन आई डिसाइडेड कि जो टॉपिक्स रहते हैं उनको मैं एक बार वापस देख लूँ लेक्चर में स्किप कर के थोड़ा। एंड अभी तक मैं सिर्फ लेक्चर 1 पे ही अटकी हुई हूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि ये चैप्टर तो ईज़ी है, तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत तो है नहीं। मैंने ऐसे मज़े-मज़े में पूरा लेक्चर देख लिया। उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत रिवाइज़ तो करते हैं, देखते हैं मैंने पढ़ा क्या। भाई मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आया। सो आई डिसाइडेड लेट्स डू इट वंस मोर। एंड अभी मेरा इस चैप्टर का ना सेकंड वाला लेक्चर भी बाकी है, मुझे वो भी कंप्लीट करना है। देन मेरे को 1-2 चैप्टर और मेरे रहते हैं साइंस में, जिनके मैंने लेक्चर देखे ही नहीं अभी तक। मतलब उन चैप्टर्स में तो मेरे को एक शब्द भी नहीं आता। मेरे को वो भी लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, फिर मेरे को एसएसटी का भी बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। पता नहीं मैं कब करूँगी, ये मेरे एग्ज़ाम अब 12 फ़ेब से, एंड मेरे को कुछ आता-जाता है नहीं। एंड जिस हिसाब से मेरी तैयारी चल रही है ना पेपर की, उस हिसाब से मेरे को लगता है मेरी परसेंटेज काफ़ी खतरे में है। बस मुझे ये चाहिए कि मेरी 95 से ज़्यादा परसेंटेज बन जाए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ मुझे 99, 98 चाहिए, चाहे मेरी 95 ही आ जाए तो भी मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। लेकिन 95 से अगर थोड़ी-सी भी 1-2 नीचे होगी ना, तो इतना बुरा लगेगा ना, मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट होगा कि यार पहले मुझे पढ़ाई कर ही लेनी चाहिए थी, मज़े-मज़े में ऐसे ही निकाल दिए मैंने दिन। सो इससे अच्छा है कि ये 15-20 दिन बचे, इनमें मैं सीरियसली होके अच्छे से सारी पढ़ाई कर लूँ, सारा सिलेबस कवर कर लूँ। एंड अगर आप लोगों के भी कोई भी लेक्चर या फिर कोई भी चैप्टर पेंडिंग है, तो प्लीज़ उन्हें जल्दी से कंप्लीट कर लो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स बस आने ही वाले हैं। बट मेक श्योर कि जो भारी भरकम और ऐसे बड़े-बड़े चैप्टर्स हैं ना साइंस और एसएसटी में, पहले उनको कंप्लीट कर लो जो आपको हार्ड लग रहे हैं या फिर जो बड़े चैप्टर्स हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस उन्हीं चैप्टर से बनते हैं जो या तो दिखने में बहुत बड़े होते हैं या उनके न्यूमेरिकल्स या फिर उनकी लैंग्वेज हार्ड होती है। सो सबसे पहले हमें वो कंप्लीट करने ही है। इस बार तो सच बताऊँ, मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ मेरे एग्ज़ाम्स को लेके कि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए। बट एक तरफ सिलेबस कंप्लीट करने का प्रेशर रहता है मेरे को कि मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, मुझे वो कंप्लीट करना है। और एक मोमेंट पे ये याद आता है कि डिसिप्लिन मैटर्स मोर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन तो टेम्परेरी आता-जाता रहेगा, पर डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी होनी ही चाहिए। और अगर आपके अंदर प्योर वाला डिसिप्लिन होगा ना, तो आप पक्का वो गोल्स कंप्लीट करोगे जो आपने सेट किए हैं कि मुझे आज में ये सब कंप्लीट करना ही है। एंड हमेशा ये याद रखो कि आज पढ़ाई मोटिवेशन के लिए नहीं, डिसिप्लिन के लिए हो रही है। आपका मन करे पढ़ाई करने का या ना करे, लेकिन आपका फ्यूचर वर्ज़न ये मेहनत ज़रूर डिज़र्व करता है, एंड आपको आगे जाके पक्का कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो। बस 1 पेज, 1 क्वेश्चन, 1 घंटा और फ्लो खुद ही बन जाता है फिर तो। फ़ोन साइड में रखो, फ़ोकस ऑन करो, एंड यू विल फाइंड आउट कि तुम अपने सपनों के और ज़्यादा करीब जा रहे हो। सो बस कुछ बचे-कुचे टॉपिक्स जो थे वो मेरे कंप्लीट हो गए। देन उसके बाद में इंडिया और न्यूज़ीलैंड का टी20 चल रहा है, तो बस मैं वही देखने लग गई थोड़ी देर एंटरटेनमेंट के लिए। और इंडिया का मैच हो और मैं मिस कर दूँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। चाहे मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हो, लेकिन मैं मैच तो ज़रूर देखूँगी। एंड मैच खत्म हुआ था 11 बजे, सो तब तक मैं सो गई थी मैच देख के। एंड फिर नेक्स्ट डे मैं उठी, तब मैंने सोचा आपको मैं मेरी आउटफिट दिखा दूँ जो मुझे आज पहननी है जब मेरी स्पीच है। सो मैं पहन रही थी एक व्हाइट कलर का सूट, पूरा व्हाइट ही, मेरे को बोला था कि व्हाइट कलर का सूट ही पहनना है तुम्हें। एंड हमारा कुछ ऐसे था कि पहले तो सारे डांस शो होंगे, जैसे हमने 4 कल्चर के डांस शो करे थे अलग-अलग स्टेट्स के,
तो पहले तो उनका डांस हुआ, फिर उसके बाद में सबका एक मिक्स डांस था जिसके अंदर पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एंड वो डांस करने के बाद मेरी स्पीच थी। तो पहले मैं कुछ ऐसी लग रही थी, आधी नींदों में मैं उठ के आई थी। देन उसके बाद में मैं जल्दी से नहा के जो मेरी आउटफिट थी वो पहन ली थी मैंने एंड मैंने ऊपर से जैकेट पहन रखी क्योंकि ठंड तो बहुत ज़्यादा ही है एंड मैंने ये चीज़ तो नोटिस की है कि जब 26 जनवरी होती है ना तब ठंड तो बहुत ज़्यादा होती ही है। सो अभी बस मैं मेरे बाल बांध रही हूँ, देन उसके बाद में मैं करूँगी ब्रेकफास्ट एंड फिर मैं रेडी होने जाऊँगी। मैं पहले ही इतना ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, मतलब मेरी बस आने ही वाली है एंड मैं अभी तक रेडी भी नहीं हुई हूँ। वैसे ये तो मेरा रोज़ का हो रखा है, कोई भी फंक्शन हो मेरा हमेशा लेट होना तो परमानेंट है ही। तो ब्रेकफास्ट में मैंने चाय और पोहे खाए थे, लाइट ही खाया था मैंने, ज़्यादा कुछ ऐसे हैवी मैं खा के नहीं गई। सो बस मैंने फटाफट ये सब खत्म किया क्योंकि मेरी बस कभी भी आ सकती थी एंड मुझे रेडी भी होना था। सो मैं बस इतना सा सामान लगा रही थी मेरे मुँह पे, पहले ही मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल हो रखे हैं एंड मैं और कुछ लगाऊँगी तो मेरा मुँह तो पूरा खराब ही हो जाएगा। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, बस ये थोड़ा बहुत सामान ही मैंने लगाया था। फिर मैं रेडी होने चली गई थी एंड एक चीज़ हुई मेरे साथ कि ये जो मैं क्रीम लगा रही हूँ ना, ये थोड़ी देर तक तो मेरे को गोरा दिखाया इसने, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची स्पीच देने तब तक ये पता नहीं पूरी कहाँ ही गायब हो गई थी। सो बस यही था मेरा फुल लुक। मैंने एक सिंपल सी हेयर स्टाइल बनाई थी, एक ब्लैक बिंदी लगा ली एंड मैं इयररिंग्स पहनने भूल गई थी, जो मुझे वहाँ पे जाके याद आया कि ओह शिट! मैंने इयररिंग्स तो पहने ही नहीं। एंड बाकी कुछ ज़्यादा ही सिंपल लग रही थी मैं, बट एनीवेज़ मेरे को मैं खुद को काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। एंड मैंने सूट के साथ में पहनी थी जुतियाँ एंड ऊपर से मैं पहन के गई थी ये ब्लैक वाली जैकेट क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। अगर मैं कुछ ना पहन के जाती ना तो हालत खराब हो जाती ठंड के मारे। एक तो मैं वैसे ही डर से काँप रही थी, ऊपर से ठंड और आ जाती तो पूरा ही काँपने लग जाती। एंड मैं ये स्पेशली आज ही आपके लिए एडिट और वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो मैं रेडी हो चुकी थी पूरी, अब आप लोग मेरी स्पीच सुनो। तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। भारत दुनिया का वह अनूठा देश है जहाँ अलग-अलग भाषाएं, धर्म और संस्कृतियाँ एक धागे में पिरोई हुई हैं। वतन की मोहब्बत में खुद को भुलाए बैठे हैं। हम भारतीय हैं जो दिल में तिरंगा बसाए बैठे हैं। तिरंगा सिर्फ 3 रंग का कपड़ा नहीं, यह 140 करोड़ भारतीयों की धड़कन और सम्मान है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक, हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं पर हमारा दिल एक है। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है और यही है। सो गाइज ये थी मेरी स्पीच। आपको मेरी स्पीच कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।